हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज केमिस्ट्री विद प्रिया। सो स्टूडेंट्स, एक बात बताओ मुझे, आप में से कितनों की मम्मी आपको बहुत ज़्यादा डांटती है जब आप बाहर से खेल के आते हो और आपके जो कपड़े होते हैं वो बहुत ही गंदे होते हैं। ऑलमोस्ट सबकी मम्मीज डांटती होंगी, ठीक है। ऐसी तो कोई मम्मी नहीं होगी जिनको गुस्सा नहीं आता होगा। थोड़ा बहुत गुस्सा सबको आता होगा, किसी को बहुत ज़्यादा आता होगा, किसी को थोड़ा कम आता होगा, लेकिन सबकी मम्मी को गुस्सा आता ही होगा, ठीक है। मेरी मम्मी को भी आता था। तो जब भी हम क्या करते हैं, बाहर से गंदे कपड़े बना के लाते हैं, तो सबसे पहली जो हमारी मम्मा लोगों का रिएक्शन होता है वो क्या होता है, इतने गंदे कपड़े कर दिए, अब इनको धोने में कितनी मेहनत लगेगी। तो वो सबसे पहले क्या करती हैं, सबसे पहले उन कपड़ों को पकड़ती हैं, कपड़ों को पकड़ के आपके सर्फ के पानी में उनको डाल देती है, ठीक है। वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा जो है आपका, यानी आप सर्फ एक्सेल यूज करते हो, टाइड, उसको हम जनरली अपनी लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, सर्फ कहते हैं। तो सर्फ का पानी बनाती है और उसमें डाल देती है और कहती है कि इसको आधे घंटे के लिए इसमें रखती हूँ, तब जाके मेरा काम थोड़ा सा आसान हो, यही बोलती है, ठीक है। तो आज की जो हमारी वीडियो है बेटा, उसमें हम यही चीज पढ़ने वाले हैं कि आखिर इस वॉशिंग सोडा में ऐसा होता क्या है, या फिर ये वॉशिंग सोडा आखिर है क्या, ठीक है। जो वॉशिंग सोडा है वो है क्या, जिससे जो मम्मी लोगों का काम है वो इतना ज्यादा क्या होता है, आसान हो जाता है, ठीक है। तो हम सिर्फ ये नहीं पढ़ेंगे कि आपका जो वॉशिंग सोडा है वो कैसे कपड़ों को धोता है, हम ये नहीं पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं कि वॉशिंग सोडा है क्या, वॉशिंग सोडा को हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, वॉशिंग सोडा की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और उसके क्या क्या यूजेस हैं, क्योंकि उसके यूजेस कपड़े धोने के अलावा भी बहुत सारे हैं बेटा, ठीक है। सो आज की जो हमारी वीडियो है दैट इज अबाउट दी वॉशिंग सोडा। तो जो वॉशिंग सोडा है ना बेटा हमारा, वॉशिंग सोडा एक्चुअली इसका जो केमिकल नेम है, फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूलाज के साथ तो हम डील करेंगे। तो जो इसका केमिकल नेम है, इट्स केमिकल नेम इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है, वॉशिंग सोडा इज एक्चुअली अ सोडियम कार्बोनेट विच कंटेन्स 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसमें आपके क्या होते हैं, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेका। डेका मीन्स 10, हाइड्रेट मीन्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं इस सोडियम कार्बोनेट में, दैट्स व्हाई दिस वॉशिंग सोडा इज नोन एज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसको हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं और इसी से हम इसका केमिकल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट इज Na2CO3 dot 10H2O because it contains 10 molecules of water of crystallization. So Na2CO3 dot 10H2, ये इसका क्या हो जाएगा, केमिकल फॉर्मूला। सो दिस इज द केमिकल नेम एंड दिस वन इज द केमिकल फॉर्मूला। ये हमारा क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है। और जो हमारा ये वॉशिंग सोडा है, ये वॉशिंग सोडा दो और फॉर्म में हमें मिलता है, ठीक है। दो और फॉर्म में ये हमें मिलता है। एक फॉर्म होती है इसकी Na2CO3 dot H2, दैट इज सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, ठीक है। और एक फॉर्म होती है इसकी Na2CO3 दैट इज एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट विच इज ऑल्सो नोन एज सोडा ऐश। इसको क्या कहते हैं, सोडा ऐश, ठीक है। तो जो वॉशिंग सोडा है, एक्चुअली वॉशिंग सोडा है क्या, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट दैट इज Na2CO3 dot 10H2O, और ये हमें दो अदर फॉर्म में भी मिलता है, Na2CO3 dot H2O विच इज नोन एज मोनोहाइड्रेट। मोनो मीन्स वन, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट एंड ओनली Na2CO3 which doesn't contain any molecule of water of crystallization। इसमें एक भी मॉलिक्यूल नहीं होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का, that's why it is all known as एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मीन्स नो वाटर मॉलिक्यूल, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट और सोडा ऐश, ठीक है। ये तो हो गया इसका केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट हाउ वी प्रिपेयर वॉशिंग सोडा। ये जो वॉशिंग सोडा है जो हमको कहाँ मिलता है,
हमारे घरों में मिलता है, हमारे घरों के वॉशरूम्स में मिलता है, वो वॉशिंग सोडा आखिर बनाया कैसे जाता है? ठीक है, तो जो आपका वॉशिंग सोडा है, इसको बनाने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को एक नाम दिया गया है विच इज नोन एज सॉल्वे प्रोसेस। दिस इज नोन एज सॉल्वे प्रोसेस। ये जो वॉशिंग सोडा है, इसको जिस प्रोसेस से प्रिपेयर किया जाता है, जिस मेथड से बनाया जाता है, उस प्रोसेस का नाम क्या रखा गया है? सॉल्वे प्रोसेस। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स। इसमें कितने स्टेप्स होते हैं हमारे? 3 स्टेप्स। ठीक है, तो अगर आएगा कि वो प्रोसेस का नाम लिखिए जिस प्रोसेस से वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर किया जाता है, तो दैट इज सॉल्वे प्रोसेस। दिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो जो पहला स्टेप होता है यहाँ पे बेटा, पहला स्टेप होता है हमारा मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। साथ साथ में बेटा आप नोट ही करते रहिएगा, तो आपके ये नोट्स भी बन जाएंगे, फिर आपको बुक्स को देखने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो पहला हमारा क्या है? मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। पहले हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को प्रिपेयर करते हैं। सो इस स्टेप में हम क्या करते हैं बेटा? इस स्टेप में हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं? कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन। ठीक है, इसमें हम लोग क्या लेते हैं? आपका एक कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं, किसका? NaCl का, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्राइन कहते हैं। सो कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज रिएक्टेड विद CO2 and NH3 to form सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो जो पहला स्टेप है वो हमारा क्या है? मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी इसमें हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाते हैं। तो उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एक कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं NaCl का, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्राइन कहते हैं। और उसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और एमोनिया के साथ कराते हैं। तो वहां पे हमें क्या मिलता है? NaCO3। और जो रिएक्शन हमें यहाँ पे मिलती है वो क्या मिलती है आपकी? NaCl plus H2, that is cold and concentrated solution, plus CO2 plus NH3. It gives NaHCO3 and NH4Cl. तो दो चीजें हमें यहाँ पे मिलती है, एक तो मिलता है हमारा NaHCO3 और एक मिलता है हमारा NH4Cl। और क्योंकि ये आपका वाटर यानी सॉल्यूशन की फॉर्म में हो रहा है, तो ये भी हमें सॉल्यूशन में ही मिलते हैं। तो यहाँ पे जो ये NH4Cl होता है, दिस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ये क्या होता है आपका? वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्युबल होता है। तो ये चीज तो हमारा क्या रहता है? डिसॉल्व फॉर्म में रहता है। लेकिन जो NaHCO3 बनता है, इट इज स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, इट इज पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर। ये बहुत कम सॉल्युबल होता है वाटर में। सो इट सेपरेट आउट इन द फॉर्म ऑफ PPT। ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में क्या हो जाता है? सॉलिड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। ठीक है, सॉलिड की फॉर्म में क्या आ जाता है? प्रेसिपिटेट हो जाता है। और फिर हम क्या करते हैं? ये जो सॉल्यूशन है इसको फिल्टर करते हैं, तो आपका NH4Cl कहाँ चले जाता है? सॉल्यूशन के साथ चले जाता है। और फिल्ट्रेट में जो हमारे पास ऊपर बचता है, वो क्या बचता है हमारा? NaHCO3। तो इस वे में हम लोग फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? NaHCO3 को क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। क्लियर? ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा क्या है? मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नाउ जो सेकंड स्टेप है हमारा, सेकंड स्टेप हमारा क्या है बेटा? थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ NaHCO3। तो यहाँ पे जो हमारा ये NaHCO3 हमें मिला है, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब हमने फर्स्ट में पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वहीं पे हमने थर्मल डिकम्पोजिशन भी पढ़ा था कि हीट की वजह से, अगर हीट को देके आपका क्या होता है? जो कंपाउंड है वो स्प्लिट अप होके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है, तो दैट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे भी हमारा जो NaHCO3 है, उसको हम क्या प्रोवाइड करते हैं? हीट प्रोवाइड करते हैं। हीट प्रोवाइड करने से वो डिकम्पोज होके हमें डिफरेंट कंपाउंड्स देता है। दैट्स व्हाई इट इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन।
तो जो ये NaHCO3 हमें यहाँ पे मिला होता है, इसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद इसको क्या प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं। और हीट प्रोवाइड करने से यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये जो NaHCO3 है ये डिकम्पोज हो गए, यहाँ पे इस ट्रायंगल का मतलब क्या है, हमने इसको हीट दी है, डिकम्पोज हो गए क्या बनाता है, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2। ये CO2 और H2 क्या होते हैं, वेपर्स के फॉर्म में यहाँ पे क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। तो हमें सिर्फ क्या मिलता है प्रोडक्ट में, Na2CO3 विच इज नोन एज एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट और सोडा ऐश। तो Na2CO3 हमें मिल गया, Na2CO3 मिल गया। सिंपली जो NaHCO3 था उसको हमने ड्राई किया, उसके बाद हीट दी उसको, तो उसने हमें क्या दे दिया, सोडा ऐश दे दिया। ठीक है। थर्ड जो यहाँ पे स्टेप होता है, थर्ड स्टेप इज द रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ Na2CO3। ठीक है, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ Na2CO3। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो सोडा ऐश हमें यहाँ पे मिला होता है उसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं। वाटर में डिसॉल्व करने के बाद क्या होती है, उनके बीच में रिएक्शन होती है जिससे रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, यानी कि वो Na2CO3 वापस से अपने वाटर के मॉलिक्यूल्स लेता है, 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स लेता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, वॉशिंग सोडा में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी, रिएक्शन होगी हमारी Na2CO3 plus 10H2O, it gives Na2CO3 dot 10H2, that is washing soda। क्लियर। सो ये 3 स्टेप्स हैं और इन 3 स्टेप्स के थ्रू हमारा क्या होता है, आपका वॉशिंग सोडा मैन्युफैक्चर होता है, वॉशिंग सोडा प्रिपेयर किया जाता है। क्लियर। ठीक है, तो एक तो हमारा ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपका वॉशिंग सोडा है वो किस प्रोसेस से बनाया जाता है, तो दैट इज सॉल्वे प्रोसेस। सेकंड, ये डिटेल में आ सकता है कि उस प्रोसेस को एक्सप्लेन कीजिए, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है बेटा कि आपका जो वॉशिंग सोडा है उसको प्रिपेयर करने के लिए मेन रॉ मटेरियल्स क्या क्या है, मेन रॉ मटेरियल्स वहां पे क्या क्या रिक्वायर्ड हैं। तो देखो बेटा, जो फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप ही नहीं होगा तो सेकंड और थर्ड स्टेप तो होंगे ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सेकंड में तो हम हीट कर रहे हैं और थर्ड में हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं सिंपली। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पे क्या क्या जरूरी है। सबसे पहले तो NaCl, ठीक है, कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो NaCl, तो जो रॉ मटेरियल यहाँ पे लिखेंगे कि रॉ मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, रॉ मटेरियल में पहला रॉ मटेरियल तो क्या आ जाएगा, NaCl। दूसरा रॉ मटेरियल क्या आ जाएगा, इस NaCl की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, अमोनिया के साथ, तो दूसरा रॉ मटेरियल क्या आ जाएगा, अमोनिया। और इस NaCl की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, अमोनिया एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यहाँ पे जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है बेटा, वो हम कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम हीटिंग ऑफ CaCO3। जो आपका लाइमस्टोन होता है CaCO3, उसको हम हीट करते हैं और हीट करने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो जो रॉ मटेरियल यहाँ पे होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा, लाइमस्टोन, दैट इज CaCO3। तो ये 3 रॉ मटेरियल्स यहाँ पे हैं जो कि आपका सॉल्वे प्रोसेस और मैन्युफैक्चर ऑफ वॉशिंग सोडा के लिए यूजफुल है। फर्स्ट NaCl, सेकंड NH3 एंड थर्ड लाइमस्टोन और CaCO3, क्योंकि जो CO2 हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है वो CO2 हमें कौन देता है, CaCO3 देता है। क्लियर, इतना क्लियर हो बेटा। ठीक है, सो इतना अभी तक समझ में आया होगा, इसको नोट डाउन कीजिए। देन वी विल टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। तो जो पहली प्रॉपर्टी आएगी वो आएगी हमारी कलर एंड स्टेट, यानी कि जो ये वॉशिंग सोडा है, जो वॉशिंग सोडा प्रिपेयर होता है, जो हमें मिलता है, इसका कलर क्या होता है और ये किस स्टेट में हमें मिलता है, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में या फिर गैसियस स्टेट में। तो जो वॉशिंग सोडा हमें मिलता है, ठीक है, वो क्या किस फॉर्म में मिलता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये क्या होता है हमारा, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट
क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टल्स आपने देखे हैं ना, तो उस क्रिस्टल की फॉर्म में हमें मिलता है। फिर जो वॉशिंग सोडा हम लोग यूज करते हैं उसे फिर क्या किया जाता है, अलग अलग प्रोसेस से उस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो जो एक्चुअल में जो वॉशिंग सोडा है वो क्या है हमारा, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। इट इज अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है और कौन सी स्टेट होती है, सॉलिड स्टेट होती है। ठीक है, सेकंड जो यहाँ पे प्रॉपर्टी हम देखेंगे वो देखेंगे एक्शन ऑफ एयर, यानी जब हम इसको क्या रखेंगे, आपका एयर की कांटेक्ट में रखेंगे बहुत देर के लिए, ओपन रखेंगे, ओपन एयर में रखेंगे बहुत देर के लिए, तो क्या होगा, जब हम इसको बहुत देर के लिए ओपन एयर में छोड़ते हैं तो क्या होता है, इट लूजेस 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और क्या बना देता है, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एफ्लोरेसेंस। इसको क्या कहते हैं, एफ्लोरेसेंस कहते हैं। तो आपका यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी, जब हम उसको बहुत देर के लिए ओपन एयर में छोड़ देंगे तो जो Na2CO3.10H2O होगा ये क्या करेगा, आपका किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, Na2CO3.H2O और 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को ये क्या कर देगा, लूज कर देगा। ठीक है, और ये जो हमारी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, इस प्रोसेस को कहते हैं एफ्लोरेसेंस। This process is known as efflorescence. 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 ठीक है, तो एक्शन ऑफ एयर में हम क्या लिखेंगे कि जब हम इसको काफी देर के लिए ओपन एयर में रख देंगे तो ये क्या करेगा, 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को रिलीज कर देगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में। एंड दिस प्रोसेस नोन एज एफ्लोरेसेंस। इस प्रोसेस को एफ्लोरेसेंस कहते हैं। थर्ड यहाँ पे आ जाएगा solubility in water, solubility in water। तो जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है बेटा, वॉशिंग सोडा जो होता है इट डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एन एल्कलाइन सॉल्यूशन। ये क्या बनाता है, एक एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है, और एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाने की वजह से ये रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। So the solution of sodium carbonate यानी वॉशिंग सोडा का, नॉट सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा का जो हमारा सॉल्यूशन होता है वाटर में वो किस नेचर का होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है, और वो ब्लू रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू लिटमस में। और ये हमें कहाँ से प्रूफ मिलता है, फ्रॉम दी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट में हमने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ा था, दैट सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इज द रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारा ये क्या है, Na2CO3 है। ठीक है, अभी सिंपली मैं Na2CO3 लिख रही हूँ, मतलब ये वॉशिंग सोडा ही है। इस Na2, ये जो हमारा Na2CO3 है, ये Na2CO3 जब किसके साथ रिएक्ट करेगा, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा हमारा NaOH प्लस H2CO3। ठीक है, यहाँ पे ये Na2CO3 क्या है बेटा, वॉशिंग सोडा है। ठीक है, जब ये वॉशिंग सोडा किसके साथ रिएक्ट करेगा, जब ये वॉशिंग सोडा वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा एक तो NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एक बनेगा H2CO3 दैट इज कार्बोनिक एसिड। ये जो NaOH है ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, जबकि H2CO3 हमारा क्या है, वीक एसिड है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो स्ट्रॉन्ग बेस है और जो वीक एसिड है वो एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे, और किसका इफेक्ट दिखाई देगा, जो स्ट्रॉन्ग है उसका इफेक्ट दिखाई देगा। और स्ट्रॉन्ग कौन है, हमारा बेस, तो यहाँ पे नेचर कैसा हो जाएगा, एल्कलाइन नेचर। तो जो हमारा सॉल्यूशन होता है वॉशिंग सोडा का वो कैसा नेचर का होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है, क्योंकि उसमें क्या बनता है, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस बनता है, और इसीलिए वो क्या करता है, हमारा रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर, थर्ड प्रॉपर्टी क्लियर। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी है आपका एक्शन ऑफ हीट। ठीक है, यानी जब हम इसको क्या देंगे, हीट देंगे, तो हीट देने से क्या होगा, इट लूजेस ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड कन्वर्ट इनटू सोडा ऐश। ठीक है, दैट इज एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट।
तो ये जो Na2CO3 है, ये Na2CO3.10H2O है, जब हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो हीट करने से ये सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को रिलीज कर देगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडा ऐश। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, सोडा ऐश, विच इज ऑल्सो नोन एज सोडियम एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। इसको हम क्या कहते हैं, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है, तो हीट करने से वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। फिफ्थ प्रॉपर्टी आ जाएगी एक्शन ऑफ एसिड। एक्शन ऑफ एसिड यानी जब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे इसको। सो व्हेन वॉशिंग सोडा रिएक्ट्स विद एसिड इट गिव्स आउट CO2 गैस विद ब्रिस्क एफरवेसेंस। जब भी ये किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा बेटा, वहां से आपका बबल्स और एक हिस साउंड के फॉर्म में एक गैस रिलीज होगी एंड दैट गैस इज नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो क्या लिखेंगे हम, व्हेन इट रिएक्ट्स विद एसिड, जब ये किसके साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करता है, सो इट गिव्स आउट एसिड, इट गिव्स आउट CO2 विद ब्रिस्क एफरवेसेंस। यहाँ पे आपका क्या होती है, झाग भी आता है, आवाज भी आती है और उसके साथ आपकी एक गैस रिलीज होती है जिस गैस को हम क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन जो हमारी बनेगी वो क्या बनेगी, जैसे ये हो गया हमारा Na2CO3 प्लस HCl। ठीक है, मान लो ये हमारा Na2CO3 प्लस HCl है, ये क्या देगा हमें, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो जो ये CO2 यहाँ पे रिलीज होगी, ये झाग भी प्रोड्यूस करेगी और साथ ही साथ साउंड भी प्रोड्यूस करेगी, जिसको हम कहते हैं ब्रिस्क एफरवेसेंस। ठीक है, तो हमें पता चलेगा यस यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज हुई है, यहाँ पे CO2 गैस रिलीज हुई है। तो जब भी इसकी एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो हमारी ये वाली प्रोसेस होगी। क्लियर, ठीक है, ओके। नाउ सिक्स्थ प्रॉपर्टी जो हम यहाँ पे देखेंगे वो है रिएक्शन विद हार्ड वाटर। रिएक्शन विद हार्ड वाटर। अब बेटा हार्ड वाटर क्या होता है, अभी तक तो आप लोगों ने सोचा होगा वाटर तो वाटर ही होता है, या हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर क्या होता है। तो ऐसा वाटर जिस वाटर में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, द वाटर विच कंटेन्स द सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, दैट वाटर इज नोन एज हार्ड वाटर, उसको हम हार्ड वाटर कहते हैं। और जिसमें नहीं होते वो हमारा क्या हो जाएगा, सॉफ्ट वाटर। अब कहीं कहीं पे बेटा आपने ऑब्जर्व किया होगा, नहीं तो आपकी मदर्स ने ऑब्जर्व किया होगा, आप मम्मी लोगों से पूछना, कभी कभी किसी दूसरी जगह के वाटर में आपका क्या होता है, जब हम उसमें जब कोई क्लॉथ को उसमें डिप करते हैं और उसके बाद उसमें सोप को रब करते हैं तो सोप का लेदर बनता नहीं है, सोप का लेदर बहुत देर से बनता है। ठीक है, तो उसका रीजन क्या होता है कि जो वो वाटर होता है वो क्या होता है, हार्ड वाटर होता है। उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, जो कि उस सोप को किससे रिएक्ट करने से रोकते हैं, क्लोथ से रिएक्ट करने से रोकते हैं। ठीक है, तो वहां पे उस वाटर को हम क्या कहते हैं, हार्ड वाटर कहते हैं। लेकिन जो ये वॉशिंग सोडा है, ये वॉशिंग सोडा उस हार्ड वाटर के साथ भी क्या कर लेता है, रिएक्ट करता है। क्यों, क्योंकि ये वॉशिंग सोडा क्या करता है, जैसे ही वॉशिंग सोडा हम उस वाटर में डिप करते हैं, ये वॉशिंग सोडा उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके उनको पीपीटी के फॉर्म में वाटर से अलग कर देता है, जिससे वाटर क्या हो जाता है, वहां पे सॉफ्ट हो जाता है और वो आसानी किसके साथ रिएक्ट करने लगता है, क्लॉथ के साथ रिएक्ट करने लगता है। फिर उसमें सोप भी काम करता है और वॉशिंग सोडा भी काम करता है। ठीक है, तो हार्ड वाटर क्या होता है, विच कंटेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। तो ये जो वॉशिंग सोडा है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके उन्हें क्या कर देता है, पानी से हटा देता है, प्रेसिपिटेट आउट के फॉर्म में उन्हें सेपरेट कर देता है, जिससे वाटर सॉफ्ट वाटर हो जाता है और क्लॉथ को वॉश करना वहां पे हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन हमारी क्या होती है, CaCl2, ये हमारा सॉल्ट है किसका, कैल्शियम का। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन होगी किसकी, हमारी Na2CO3 की, Na2CO3 की रिएक्शन होगी। एक तो बनेगा यहाँ पे NaCl और दूसरा बनेगा यहाँ पे CaCO3 और ये पीपीटी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट, यानी कैल्शियम वहां पे क्या हो गया, अलग हो गया।
क्लियर। और उसके बाद जो लेदर है वो इजीली बन जाता है और क्लोथ जो है वो क्या हो जाते हैं, हमारे क्लीन होने लग जाते हैं। क्लियर बेटा, इतना क्लियर हुआ? ठीक है। सो ये हमारी क्या है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं आपकी किसकी, वॉशिंग सोडा की। इन प्रॉपर्टीज को आप नोट डाउन कीजिए बेटा। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। So last but not the least, the uses of the washing soda. So first use जो है इसका, जो स्टार्टिंग से वीडियो से बोला जा रहा है कि इसको हम कहाँ यूज करते हैं, फॉर क्लीनिंग पर्पस, क्लीनिंग क्लोथ्स। लॉन्ड्री में क्लीनिंग, कपड़ों को वॉश करने के लिए, कपड़ों को धोने के लिए, उनको साफ करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। ठीक है। सेकंड, अभी हमने देखा इट इज यूज्ड फॉर द परमानेंट रिमूवल ऑफ हार्ड वाटर। ठीक है। जो हार्डनेस है, परमानेंट रिमूवल ऑफ द हार्डनेस ऑफ द वाटर, जो वाटर है, हार्ड वाटर की हार्डनेस को परमानेंटली रिमूव करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, आपका वॉशिंग सोडा को यूज करते हैं। सो इट इज ऑल्सो यूज फॉर द परमानेंट रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए, परमानेंटली रिमूव करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, आपका वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। तो पहला तो इसका सिंपल सा यूज है, क्लीनिंग पर्पस के लिए, आपका लॉन्ड्री पर्पस के लिए आपका क्या यूज होता है, वॉशिंग सोडा यूज होता है। सेकेंड, जो हमारा हार्ड वाटर होता है उसकी हार्डनेस को परमानेंटली रिमूव करने के लिए भी हमारा वॉशिंग सोडा यूज होता है। थर्ड, इट इज ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेनी यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक ग्लास, पेपर, बोरेक्स। ये कुछ और भी बहुत सारे हमारे यूजफुल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको प्रिपेयर करने के लिए हमारे वॉशिंग सोडा की रिक्वायरमेंट होती है। सो इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ many useful products, many useful products। ठीक है। और वो प्रोडक्ट्स हमारे क्या क्या हो जाएंगे, जैसे आपका ग्लास हो गया, या फिर पेपर हो गया, या फिर बोरेक्स हो गया, या कॉस्टिक सोडा हो गया, ये सारी चीजें। ठीक है। तो बहुत सारे हमारे यूजफुल प्रोडक्ट्स बनते हैं हमारी किसकी हेल्प से, वॉशिंग सोडा की हेल्प से। ठीक है। फोर्थ जो इसका यूज हो जाएगा वो हो जाएगा, इट इज एन इम्पोर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट। ठीक है। हम जो आपका, जो बच्चे आपके लेबोरेटरी जाते हैं, 10th के बच्चे तो वैसे लैब्स में जाते ही जाते हैं, तो उन्हें पता है कि जो लैब्स होती है हमारी, जो केमिस्ट्री लैब्स होती है, वहाँ पे ये सोडियम कार्बोनेट आपका प्रेजेंट रहता है, वॉशिंग सोडा हमारा प्रेजेंट रहता है। सो इट इज एन इम्पोर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट। ये हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी एजेंट है, जहां बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करने पे ये हमारा क्या होता है, हेल्पफुल होता है। ठीक है। सो ये इसके कुछ यूजेस हैं बेटा। लॉन्ड्री में यूज होता है, क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज होता है, हार्डनेस ऑफ वाटर को परमानेंटली रिमूव करने के लिए यूज होता है, बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज होता है, और हमारे लैब में एक इम्पॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट की तरह भी इसे क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है। तो ये सारा था आपका अबाउट द वॉशिंग सोडा। आई होप आपको ये सब समझ में आया हो और इंटरेस्टिंग भी लगा हो। अगर समझ में आया, इंटरेस्टिंग लगा, मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा बेटा, और आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप कॉन्टिन्यूसली मेरे चैनल को देखते रहते हैं तो थैंक यू सो मच। आप इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे अपनी वीडियोस को बनाने का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच।